तो चलिए दोस्तों, आप जो है स्टैटिक जिक्की लग जाइए, इस पे नया शुरू करने वाले, वो भी एसएससी का। जो आपका जो है इस बार शुरू होने वाला है अप्रैल से, आपका फेज 13 हो गया, आपका एसएससी जीएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, या फिर स्टेनो ही क्यों नहीं हो गया, सीएचएस, सारे एसएससी पैटर्न जो है इसी बेस पे आते हैं। जीके उसका ज़्यादा हार्ड रहने वाला नहीं रहता है। तो अब जो है शुरू करते हैं स्टैटिक जीके। इस बुक को है पूरा अच्छी तरह से नृत्य से लेकर पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो है पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा। एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप आराम से देख सकते हो। नृत्य का अलग प्लेलिस्ट रहेगा, हिस्ट्री का अलग रहेगा, सब अलग रहेंगे। बस आपको क्या करना है, देखते रहना है डेली की तरह। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। और आज नृत्य से शुरू कर रहे हैं पहला वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ज़्यादा बकवास नहीं है, मेरे चैनल से जुड़ रही है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है। तो ये जैसे कि आप एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, 12/10/2023 को ही पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, तो किस देश में, असम में आपका ये जो है प्रसिद्ध है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो असम में आपका सत्रिया नृत्य की शुरुआत जो है श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू किए गए थे। वो भी नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में 17 नामक मठ में हुई थी। ठीक है, और सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था 2000 में। अब बीच में एक क्वेश्चन भी आपको डाल देंगे शायद मन में, उसको रिवीजन करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। सत्रिया नृत्य की शैलियाँ जो है प्रावसिक भंगी मतलब पुरुष शैली होती है, और स्त्री भंगी महिला शैली को कहा जाता है। ठीक है, पौर्षिक भंगी पुरुष शैली और स्त्री भंगी महिला शैली को कहा जाता है। और असम के लोक नृत्य और हैं, जो बिहू हैं, बागुरुम्बा है, देवधनी है और भोर ताल है। तो ये सब आपके असम से हैं। तो सत्रिया ही नहीं, सत्रिया के साथ कौन कौन है, एक बिहू, बागुरुम्बा, देवधनी और भोरताल नृत्य, ये सब सत्रिया से आते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। और यहाँ दूसरा क्वेश्चन भी है, पूछ रहा है कि निम्न कथन कौन सत्य है। क्षत्रिय नृत्यों में से रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में हुई। हाँ चलिए, भारतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई। तो भारतनाट्यम उड़ीसा नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा में नहीं हुई तो भारतनाट्यम की। तो यहाँ बोल रहा है कि डी। ठीक है, यहाँ आपका क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है, मतलब केवल वन सत्य बाकी। ठीक है ना। अब भारतनाट्यम आपको पता है तमिलनाडु में शुरू हुई थी। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की दो मूलभूत पहलू है, तांडव और एक लास्य। ये आपको पता ही होगा। तो लाश को क्या कहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लाश से एक दिया हुआ है। तो लाश का मतलब, तांडव का मतलब जानते हैं, तांडव हो गया गति और लय, और लाश हो गया अनुग्रह और भाव और रस से। और तीन घटक, एक हो गया नाट्य। नाट्य हो गया नृत्य का नाटकीय तत्व। नृत्य अपने मूल रूप से नृत्य गतिविधियाँ, और नृत्य एक होता है अभिव्यंजक घटक, यानी मुद्रा या केसारी नाचना होता है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। और चलिए एक थर्ड पे आते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम का पर जो प्रतिबंध कब लगाया गया था, ये पूछा यहाँ जा रहा है। तो यहाँ आपका आंसर 1910 हो जाएगा। ठीक है, तो 1910 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, जान लेते हैं, भारतनाट्यम की जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर क्वेश्चन तो ऑप्शन लग जाता है, लेकिन एक्सप्लेन बिना जो है याद नहीं होगा आपको। तो भारतनाट्यम 1910 में प्रतिबंध लगाया गया था। भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। इसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई थी, और पौराणिक पुजारी भरत द्वारा लिखित रंगमंच पर एक प्राचीन ग्रंथ है। विशेषताएं हैं कि इसमें गा भाव, राग, रस और ताल आदि का समावेश है। ठीक है, इसमें 6 भाग शामिल है। एक आला, रिपु, आहान, जाति, स्वरम, नृत्य भाग, शब्दम शब्द के साथ लघु रचनाएं, वर्णम एक कहानी जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल है, पदम धार्मिक प्रार्थना, भजन, कीर्तन, और तिलाना हिंदुस्तानी संगीत के तराना के अनुरूप हैं। ठीक है, तो ये इतने ही थे, और ज़रूरी है इसके जानना। एसएससी की यदि तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, बस एक और प्रचार कर देते हैं आप अपने मेरे चैनल पे कि इसमें एसएससी के जो सिर्फ जीके ही नहीं करवा देंगे आपको, जीके के साथ आपका इंग्लिश भी आपका रह जाएगा, और मैथ और रीजनिंग सारे इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, और एक डेली सुबह आपको हम बता देते हैं, डेली एक सुबह जो है आपका इसमें आपका क्या चल रहा है, इंग्लिश का एक वोकेबलरी चलता है डेली एक सुबह, ज़्यादा नहीं रहता। एक करेंट की तरह आप जान सकते हो, वो कि रिवीजन 10 ही क्वेश्चन होना है तो हो जाएगा आपका। और एक जीके की तरह एक 10-10 सेकंड का एक क्वेश्चन आपका रहता है डेली सुबह में, आप देख सकते हैं। तो एक शॉर्ट की तरह आप मान के चले तो ठीक है। एक टॉपिक नहीं है तो आपका रहता है टॉपिक वाइज, तो उसको हम कंप्लीट करवा रहे हैं, तो आप ज़रूर देखेंगे। एक पीडीएफ आपका बना रहेगा, ज़्यादा लंबी नहीं रहती है इसकी। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब कर लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य यहाँ आपका धनगरी राजा आंसर हो जाएगा, क्योंकि गरबा, भांगड़ा ये सब पंजाब घूमा, आपको पता ही होगा कहाँ का है, गुजरात।
तो ये चलिए यहाँ धनगरी राजा के बारे में कर लेते हैं। धनगरी राजा एक राज्य लोक नृत्य है महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र में कौन कौन है? लावनी है, पोखरा नृत्य है, कोली है, वाद्य और मुरली है। वही अब गुजरात में डांडिया रास हो गया, टिप्पणी हो गया, भवई और गरबा डांग गरबा दिया हुआ था गुजरात का है। राजस्थान में घूमर है, भवई है, कालबेलिया है, तेरह ताली है। वही पंजाब में भांगड़, गिद्दा, लुड्डी और जुल्लू है। ठीक है, ये आपको जो याद करने लायक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ सत्रिया, असम का था, ये आपको पता ही होगा। शुरुआत पहला क्वेश्चन आपको सत्रिया से शुरू किए थे। तो सत्रिया के एकांकी नाट्य को क्या कहा जाता है? तो यहाँ एक बता दें, अंकिया नाट्य कहा जाता है। ठीक है, तो अंकिया नाट्य की शुरुआत ये भी एसएससी स्टेनोग्राफर में देख रहे हो आप। अभी तक स्टेनोग्राफर में खुद लगता है नहीं से विविध से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो विविध को ज़्यादा लेंगे। तो विविध से बहुत आते हैं, अभी तक एसएससी में ही पूछा रहा है, स्टेनो में ही पूछ रहा है। तो अंकिया नाट्य है, तो अंकिया नाट्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिया जाए और जान लेते हैं क्या है ये, कब इसकी उत्पत्ति हुई, क्या है। तो अंकिया नाट्य या सत्रिया का एक रूप है जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया, मैथिली, संकर भाषा ब्रजावली में लिखा गया था, लेकिन इसे भावना के नाम से भी जाना जाता है। और यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियां जो है बताती है। अंकिया सत्रिया अंकिया नाट्य। सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम राज्य में जो है हो गए थे। वो किए थे कौन? तो महापुरुष थे, शंकर देव द्वारा ये किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई थी। तो शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति ज़्यादा नाट्य शास्त्र हुई थी। ठीक है, और नाट्य शास्त्र से बारे में बता देते हैं, फिर बीच में थोड़ा जानकारी देने में मज़ा आता है। एक्सप्लेन तो करेंगे, लेकिन और क्या जानकारी आपको देते हैं कि ये तो क्वेश्चन वाइज है, क्वेश्चन वाइज के साथ थोड़ा एक्सप्लेन किया जा रहा है। लेकिन नहीं, मेरे चैनल पर क्या है कि आपके नाट्य शास्त्र से लेकर मतलब एक एक्सप्लेन वाली वीडियो, सब्जेक्टिव वीडियो भी चलाया जा रहा है। ठीक है, वो आपको ये नाट्य शास्त्र सब पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे। बस मेरे चैनल से जुड़े रहें और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें प्लीज़। इसमें भी लाइब्रेरी की क्लास चल रही है, लाइब्रेरी भी जो पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बस मेरे चैनल से और शेयर कीजिए। और जो लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो लाइब्रेरियन की, तो उनके लिए भी सही रहेगा। आप लोग बस सपोर्ट करते रहें। तो नाट्य शास्त्र ये नृत्य कला और संगीत का संस्कृत ग्रंथ है। यह भरत मुनि के द्वारा संकलित था। इस ग्रंथ में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने का कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय हैं। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन जानकारी लेने में क्या जाता है। और एसएससी ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि आपको समझ नहीं आएगा। और खासकर स्टेनो वालों के लिए 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो 50 में से आप पक्का है कि 30 नहीं लाए तो कोई बेकार है। तो भूटिया नृत्य की बात करते हैं। भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये आपके सिक्किम में पड़ता है। तो सिक्किम है, तो जानते हैं कि सिक्किम में कौन कौन है? सिंगित है, छम है, तमांग सेलो है, शेरपा नृत्य है, घंटू है, गेलो यांग है, नृत्य संगीत छम नृत्य और चू फाट है। ठीक है, नाम तो अच्छा अच्छा है सिक्किम में। ठीक है, कौन कौन से? सिंगी, छम, तवांग सेलो, शेरपा नृत्य, घंटू, गेलेयांग नृत्य, संगे छम नृत्य, चूफाट। तो ये आपको क्या करना है कि याद करना है। ठीक है, और आराम से याद करना है, रिवीजन जरूर करना है। इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जरूर देखिए। अब पश्चिम बंगाल पे आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल कौन कौन से नृत्य हैं? तो पुरुलिया छऊ। ठीक है, पुरुलिया छऊ, बाउल और गंभीरा। इसको हम जल्दी से बोल सकते थे, लेकिन धीरे धीरे इसलिए बोले क्योंकि आपको भी धीरे धीरे सुनना पड़ेगा। बिना सुने याद नहीं होगा, और सुनना है तो 2-3 बार सुनिए। उड़ीसा की आप बात कर लेते हैं। उड़ीसा में आपका हो जाएगा गोटी पुआ नृत्य। ठीक है, कौन कौन है? गोटी पुआ नृत्य, ढप नृत्य और पाइका। तो पाइका सब याद कर लेंगे, लेकिन ढप और गोटी पुआ नृत्य। नागालैंड में आते हैं मोडसे, अग्रुसी, कुल्ला, आलू यट्टू, सदल किकई और चंगई नृत्य। ये सब आपके आ जाते हैं, नागालैंड में आते हैं। चलिए अब गोवा की बात करें। तो गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपको घोड़ों मोदनी के नाम से जाना जाती है। महाराष्ट्र, रौफ, जम्मू कश्मीर, बिहू, उड़ीसा, ये सब ईजी है। तो घोड़े मोदनी एक ऐसा बच्चा है जो आपको गोवा की नृत्य है, वो भी योद्धा नृत्य के नाम से इसे जानते हैं। तो घोड़े मोदनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। घोड़े मोदनी यह अतीत के मराठा शासकों का योद्धा याद जो है। और ये गोवा में अन्य नृत्य हैं, कौन कौन है? तारंगा मेल, देखनी फुगड़ी, सेगमो, समई नृत्य, रंगमाले, तो टोन्या मेल। ये सब याद करने के लिए तो गोवा में कौन कौन सा हो गया? तरंगा मेल, देखनी में फुगड़ी, सिगमो, समई नृत्य और रंगमाले, गोफ, टोन्या मेल। चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है ये पूछ रहा है कि राधा और कृष्ण की रास लीला विषय वस्तु पर आधारित है।
तो ये आपको जो है बताना है कि तो कौन है जो दोनों पे आधारित रहती है, आपका मणिपुर नृत्य आपका यहाँ हो जाएगा। भारत के मणिपुर नृत्य भारतनाट्यम तमिलनाडु में, मणिपुर मणिपुरी मणिपुरी हो गया। ठीक है, वही बात की कथक उत्तर भारत का, ओडिसी उड़ीसा का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सत्रिया आपका असम का है। ये आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करें, सत्रिया को जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो ये आपके 2000 में मिला था इसको। तो सत्रिया सत्रिया कहाँ का है आपको पता ही होगा, आपको ये बताने की जरूरत है नहीं, शुरुआत इसी से कर रहे हैं। तो यह नृत्य शैली के साथ 2020 में के बाद जब हुआ था, तो यह शैली के साथ मुख्य रूप से जुड़े वाद्य यंत्रों को में खोल, ड्रम, मंजीरा, झांस और बांसुरी में शामिल है। गीत इसके शंकर देव के बोल गीत है। अब नेक्स्ट है कि 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने एक सदी पुराने अनुष्ठान नाटक मुद्देयेटू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में रखी। ठीक है, मान्यता दी है। तो किसको दी है यहाँ बोला जा रहा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा केरल। मुद्देयेटू नाटक जो है केरल का है। ठीक है, तो केरल का मुद्देयेटू नाटक जो है ये आपका देवी काली और राक्षस दारिका के बीच युद्ध को पौराणिक कहानी पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, 12 नंबर पे आ गए हम। 12 नंबर क्वेश्चन है कि थुल्लल नृत्य जो है कि उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो थुल्लल ये भी आपकी होगी केरल में हुई थी। इस कला में 3 संस्करण है, सिंतांकन थुल्लल, परायन थुल्लल और ओटन थुल्लल। तो अन्य नृत्य केरल के हो गए थेयम, तिरुवातिराक्ली, कोलकली। ठीक है, अब बात करें उत्तराखंड में कौन कौन से नृत्य हैं? तो छोलिया, पांडव नृत्य, भोटिया नृत्य, झोड़ा नृत्य। मणिपुर में आपके लाई हरोबा, काबोई नृत्य, लुयुवत फिजाक और नृत्य, ये सब आपके हो गए। मतलब लुयुवत फिजाक नृत्य जो है आपके मणिपुर के हैं। चलिए 13 पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम को ये जोड़ता है? तो सादिर अट्टम को जोड़ता है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम आपको पता है तमिलनाडु से संबंध रखता है। फिर भी रिवीजन बार बार करते रहना है, देखते रहना है, याद होते रहेगा। तो यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसे सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका पता सादिर से लगाया जा सकता है, जो एक सोलो नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम सादिर का प्रदर्शन तमिलनाडु में मंदिर के नर्तकियों या देवदासियों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम जो है दासी अट्टम भी रखा गया है। तो ये सब आपको याद करने लायक है। और धीरे धीरे लेंगे, रेगुलर लेंगे लेकिन थोड़ा छोटा छोटा ही लेंगे, ज़्यादा हार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है ताकि आप लोग भी ना देख पाए। तो 15 क्वेश्चन ठीक है, 15 क्वेश्चन ही लेते हैं, चाहे 15 या 20 के बीच में रहेगा, ज़्यादा रहने वाला नहीं है, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा और टाइम भी ज़्यादा नहीं रहेगा, आराम से आप देख सकते हैं। नहीं ठीक है, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है बताना है? तो ये आपका त्रिपुरा का है ममिता। ममिता नृत्य त्रिपुरा का लोही समुदाय से जुड़ा हुआ है और ये फसल उत्सव के दौरान किया जाता है। त्रिपुरा के अन्य नृत्य कौन कौन है जानते हैं? तो ये आपका है पड़ जाएगा, कौन कौन है? तो ये आपका है गरीबा, लेबांग, बुमनी, होजागिरी, बिज्जू, हाईहक, चिराब झूम और झूम। पंजाब में भागरा, गिद्धा, झूमर, गातक। हरियाणा में क्या आपका है? फांग, सांग, छठी। ये सब आपका हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए यहाँ 15 है कि भारतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो ये आपका कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी। नृत्य और संगीत के प्रकार कथक है, हिंदुस्तानी संगीत है, मोहिनीअट्टम कर्नाटक ओडिसी है, ओडिसी संगीत कुचिपुड़ी स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत, सत्रिया वारगीत, कथकली स्वप्ना संगीत, मणिपुरी शास्त्रीय नट संगीत है। तो ये 15 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर धीरे धीरे आपको ले जाएंगे नृत्य के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो सब रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और डेली लगे रहिए। और सुबह भी एक वोकेबलरी चालू करेंगे, इंग्लिश तो अलग ही रहेगा लेकिन ग्रामर सब, लेकिन एक वोकेबलरी डेली एक सुबह रिवीजन के मतलब ट्रेंड की तरह मान के चलते हैं, डेली सुबह रहेगा 10-10। तो आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करें।